हमें दो ऐसे इंटीजर लिखने हैं जिनका सम -7 होना चाहिए, जिन्हें ऐड करने पर -7 आ जाए। अब जैसे मैंने कोई भी नंबर लिख दिया, कोई भी इंटीजर लिख दिया, -10 एक इंटीजर है। अब इसमें मैं क्या ऐड कर दूं जो ये -7 हो जाए, है ना, ये सोचना है हमें। तो ये हमें दिख रहा है कि अगर मैं इसमें 3 ऐड करूं तो ये -7 हो जाएगा। कैसे? माइनस का मतलब होता है कि मेरे पास से पैसा चला गया, खर्च हो गया, इसीलिए यहाँ नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन को हमेशा समझ सकते हैं समझने के लिए कि मेरे पास से कुछ पैसा जा रहा है, मैं खर्च कर रहा हूँ पैसे को, इसीलिए नेगेटिव का साइन है। तो यहाँ पर 3 जो 3 लिखा हुआ है वो प्लस का साइन है। इसका मतलब है कि 3 रुपये मेरे पास हैं, मेरे जेब में 3 रुपये हैं, किसी ने दिए हैं मुझे, लेकिन मैं 10 रुपये का कुछ खा गया खरीद कर। तो 10 रुपये का कुछ खा गया, 3 ही रुपये थे मेरे पास, तो ये 3 तो मैंने उसे दे दिए दुकान वाले को, और मुझे उसे कितने देने पड़ेंगे? 7 रुपये और देने हैं, क्योंकि 7 रुपये मुझे और देने हैं, मेरे पास से 7 रुपये चला जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस का साइन आ गया, है ना। अब इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया माइनस का 15, तो इसमें मैं क्या ऐड कर दूँ जो ये -7 आ जाए। तो ये नंबर मुझे यहाँ पे सोचना है। तो ये नंबर क्या होना चाहिए? 8। कैसे? मेरे पास 8 रुपये थे, 8 रुपये थे, क्योंकि प्लस का साइन इसके पास, इसका मतलब है कि मेरे पास हैं 8 रुपये, और मैंने 15 रुपये खर्च कर दिए, मैंने 15 रुपये का कुछ खा लिया खरीद कर। तो 8 रुपये तो मैंने उसे दे दिया जो मेरे पास था पॉकेट में, लेकिन मुझे और उसे कितने देने पड़ेंगे? 7 रुपीज़ ना, 7 रुपये उसे और देने पड़ेंगे मुझे, तो इसलिए मुझे देना होगा, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। उसी तरह इसके बी पार्ट में मुझसे कह रहा है कि इसका डिफरेंस आना चाहिए -10। किसका? दो इंटीजर्स का। जैसे मैंने एक इंटीजर कोई भी लिख लिया अपने मन से, कोई भी 6, तो मैं इसमें क्या, डिफरेंस का मतलब होता है नेगेटिव, माइनस का साइन, क्या इसमें घटा दूँ जो ये -10 आ जाए, है ना। ये हमें सोचना है यहाँ वाला नंबर। अब इससे हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि मैंने पहले 6 रुपये खर्च किए, फिर मैंने 4 रुपये खर्च किया, तो मैंने टोटल कितने रुपये खर्च किए? 10 रुपये खर्च किए हैं, इसलिए नेगेटिव का साइन आया, है ना। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे मैंने पहले 5 रुपये खर्च किए, तो इसमें मैं क्या और खर्च, कितना और खर्च कर दूं जो ये माइनस का 10 रुपये हो जाए, तो 5 रुपये और हम खर्च कर लेंगे, है ना। अब उसी तरह से सी पार्ट में पूछ रहा है कि दो इंटीजर को हमें ऐड करके, सम का मतलब होता है ऐड करना, सम करने पर 0 आना चाहिए। जैसे मैंने कोई भी इंटीजर लिख लिया, जैसे मैं लिख दिया -7, तो इसमें मैं क्या ऐड करूं जो ये 0 आ जाए, है ना। तो मेरे पास 7 रुपये थे, मैं 7 रुपये खर्च कर दिया, मैंने क्या बचा? कुछ नहीं, 0। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। 5 में क्या ऐड कर दें, कौन सा इंटीजर 0 हो जाए। तो 5 में अगर हम -5 ऐड कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। 5 रुपये थे मेरे पास में, 5 रुपये कुछ खरीद कर खा गया, कुछ नहीं बचा, 0।